अस्सलाम वालेकुम सर मुनीम एंड मिस रिदा, होप यू बोथ आर डूइंग वेल। तो हमने अपना फाइनल प्रोजेक्ट ऑनलाइन एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम पे बनाया है, जिसके अंदर से 3 मेन क्लासेस है जिस पर हमारा काम हो रहा है, ठीक है। और एक सिर्फ मेन ड्राइवर क्लास है जिसके अंदर सिर्फ हमारा ऑनलाइन रिजर्वेशन, जो कि हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और फ्लाइट की थ्रू इसलिए करवाए क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है, नॉन एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। और फिर ग्रीटिंग्स का चला लिया और मेन्यू का चला लिया हमने मेथड। तो ग्रीटिंग्स के अंदर सिर्फ हमारा यही है कि प्रोजेक्ट का नाम आ रहा है वेलकम टू पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, और ये वाला हमने जो फर्स्ट क्लास बनाई है ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और यही इसी के अंदर हमने मेन्यू भी बनाया, ठीक है। मेन्यू के अंदर हमने रिजर्व सीट, माई टिकट्स, फ्लाइट स्केड्यूल और डिस्प्ले पैसेंजर। रिजर्व सीट हमारी एक अलग से मेन क्लास है, ठीक है। और माई टिकट्स इसके अंदर मतलब जो भी हम लोग इनपुट देंगे और फिर उसको चेक करवाएंगे, तो वो माई टिकट्स का एक मेथड है जो कि रिजर्व सीट के अंदर एक्सप्लेन है। और फ्लाइट स्केड्यूल के हमने अलग से फ़्लाइट्स बनाई हैं जो कि रिजर्व सीट में भी यूज़ हो रही होंगी, और एक डिस्प्ले पैसेंजर रिजर्व सीट में यूज़ हो रही होंगी, ठीक है। और इसके अंदर हमने एब्स्ट्रैक्ट का मेथड भी बनाया, पहले ये बता देती हूँ। और फिर डिस्प्ले पैसेंजर, इसके अंदर टोटल पैसेंजर डिस्प्ले होंगे, तो ये भी एक मेथड है जो कि रिजर्व सीट में डिफाइन है, ठीक है। उसके बाद हमने ये कुछ इस तरह से हम चॉइस डाल दिए कि अगर चॉइस 1 होगी तो फ्लाइट का मतलब चलेगा, फ्लाइट लिस्ट चलेगी, और ये बुक टिकट चलेगा, बुक टिकट रिजर्व सीट के अंदर है, ठीक है। और बुक टिकट का मेथड इसलिए डायरेक्ट चल रहा है क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट है, ऑनलाइन रिजर्वेशन के अंदर ही, ऑनलाइन रिजर्वेशन के अंदर ही यही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जो कि रिजर्व सीट आगे उसको इनहेरिट कर रही है और फिर उसको एक्सप्लेन कर रही है, डिफाइन कर रही है। और फिर केस 2 के अंदर भी यही हो रहा है, फाइंड टिकट डिटेल्स, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और इसको डिफाइन चाइल्ड क्लास कर रही है, ठीक है। तो इस तरह से ये विदाउट कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट के थ्रू चल रहा है हमारे के। और उसके बाद फिर ये फ्लाइट लिस्ट चल रही है केस 3 के अंदर, और डिस्प्ले पैसेंजर चल रहा है, ये भी एक मेथड है जो कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड है इसी क्लास के अंदर, और फिर एग्जिट हो रहा है, ठीक है। और ये सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट है क्योंकि अभी हमने इसको मेन्यू के अंदर कॉल किया, तो कोई भी हमें ऑब्जेक्ट और उसकी ज़रूरत नहीं थी, तो इसलिए एब्स्ट्रैक्ट है। और फिर रिजर्व सीट के अंदर ये सारे डिफाइंड हो रहे हैं, और ये पूरी क्लास इनहेरिट हो रही है ऑनलाइन रिजर्वेशन से, और ये भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है क्योंकि इसके अंदर एक फ़्लाइट लिस्ट का भी ना मेथड डिफाइन है, फ्लाइट लिस्ट का एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, दैट्स वाई ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो आगे सुमला बताएगी आपको। रिजर्व सीट भी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है हमने जो कि एक्सटेंड करी है ऑनलाइन रिजर्वेशन को, और इसमें हमने जो मेथड ऑनलाइन रिजर्वेशन में एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाए थे उन्हें यहाँ पे ओवरराइड करवाया, जिसमें सबसे पहला मेथड बुक टिकट है। बुक टिकट में हमारे पास स्विच केस लगाया हमने, जो फ्लाइट पहले फ्लाइट पूछ रहा है कि कौन सी फ्लाइट में आपको सीट रिजर्व करवानी है। जो भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करोगे उसके हिसाब से वो फ्लाइट आईडी आपको फ्लाइट आईडी असाइन कर रहा है, और जो भी लोकेशन जहाँ आपको जाना है वो लोकेशन असाइन कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमने एरे बनाई है, ठीक है। पैसेंजर डिटेल्स के लिए यहाँ पे हमने सारी एरे बना दी है, जिसमें हमने कैलकुलेशन यूज़ किया, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड यूज़ किया। और उसके बाद जब वो इसमें आप एक से ज़्यादा टिकट्स बुक करवा सकते हो, जितनी आप यहाँ पे सीट्स की साइज़ दोगे उतनी आप पैसेंजर्स की डिटेल्स यहाँ से लूप चलेगी, और उतनी दफ़ा आपसे पैसेंजर की सारी डिटेल्स देगा। जब आपसे डिटेल्स दे देंगे तो यहाँ पर हमने एक टिकट का वेरिएबल बनाया जिसमें टिकट इंक्रीमेंट होता जाएगा, और टिकट की वैल्यू वो आपको असाइन करता जाएगा। उसी टिकट वैल्यू को यूज़ करके आप दूसरा मेथड यूज़ कर सकते हो फाइंड टिकट डिटेल्स का, जिसमें आप वो आपसे टिकट नंबर पूछेगा। जैसे आप टिकट नंबर उसे इंटर करेंगे तो वो लूप चलेगी अगेन, और वो उसे टिकट नंबर से कंपेयर करेगा। अगर तो वो जिस टिकट नंबर से वो मैच करेगा उस पैसेंजर की डिटेल्स सिर्फ यहाँ पे शो होगी। उसके बाद थर्ड मेथड है डिस्प्ले पैसेंजर का। डिस्प्ले पैसेंजर में वो आपको सारी टोटल पैसेंजर जितने भी आपने डाले होंगे उनकी डिटेल्स डाली होंगी, और टिकट की डिटेल्स होंगी, वो सारी यहाँ पे ये शो करेगा। ओके तो अब हमारा फ्लाइट आ रहा है, ये लास्ट हमारी क्लास है जो कि नॉन एब्स्ट्रैक्ट है, और सारे मेथड्स हमारे डिफाइन हो चुके हैं। जो लास्ट रिजर्व सीट के अंदर फ्लाइट लिस्ट का एब्स्ट्रैक्ट मेथड था वो यहाँ पे डिफाइन हो रहा है इनहेरिट होकर, ठीक है। और इधर फ्लाइट लिस्ट
हमने डिफाइन कर दिया और इधर इनिशियलाइज हो रही है। ठीक है, एक कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन जा रही है और मतलब फ्लाइट्स की इंफॉर्मेशन जा रही है, सारा टोटल फेयर और वगैरह। और डिफरेंट हमने ऑब्जेक्ट के थ्रू कंस्ट्रक्टर बनाए और इसके अंदर हमने खुद ही इंफॉर्मेशन डाल दी है। तो बेसिकली जो वो कंस्ट्रक्टर वो जो चूज करेगा चॉइस 1 और चॉइस 2, तो एक जो हमने एक फ्लाइट नंबर और 2 लोकेशन जो हमने डाला वो उसी फ्लाइट की मतलब लोकेशन जा रही है। हमने ये ऑब्जेक्ट को वहाँ पे यूज नहीं किया, हमने डायरेक्ट एक डिफरेंट वेरिएबल से ये वाली इंफॉर्मेशन उधर प्रिंट करवा दी है। ठीक है, और फिर लिस्ट के अंदर ये हो रहा है कि लिस्ट के अंदर ऐड हो रही है ये सारे ऑब्जेक्ट के थ्रू, मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन लिस्ट के अंदर ऐड हो रही है। और फिर ये जो लिस्ट है ये हमने वापस एक ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको डिफाइन कर दिया और फिर इसको सारी लोकेशन और ये सारी जो भी इंफॉर्मेशन थी वो प्रिंट करवा दी है। ठीक है, और ये यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है और अब मैं इसको आउटपुट आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले हमारा ग्रीटिंग्स का चला है जो कि ड्राइवर क्लास के अंदर हमारा डिफाइन हुआ था। तो वेलकम टू पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। सो सर इसके अंदर हमने सबसे पहले रिजर्व सीट, अगर हम लोग डायरेक्ट माई टिकट चला देते हैं हम तो वो कोई इन्फॉर्मेशन होगी नहीं, तो इसलिए कोई भी हम लोग डालते हैं तो कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, तो हम डायरेक्ट अब मेन्यू ही चलाएंगे। तो हमने रिजर्व सीट करेंगे तो हमारे पास टिकट डिटेल्स आएंगी। नंबर 1 करेंगे तो हमारे पास सारी फ्लाइट्स की डिटेल्स आ गई हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम चूज करेंगे कि हमें कौन सी फ्लाइट के अंदर हमें अपना बुक करना। अगर मैं नंबर 3 चॉइस करती हूँ तो उधर हमने एक फ्लाइट आईडी और एक 2 लोकेशन डाला हुआ था, तो वो सब कुछ इधर सेव हो रहा होगा। अगर मैं 3 सेलेक्ट कर रही हूँ तो मेरी इधर 2 लोकेशन लाहौर सेव हो चुकी है। ठीक है, 3 कर दी और फिर हमें हाउ मेनी सीट डू यू वांट टू रिजर्व, सो वी आर हियर 2 पर्सन, दैट्स व्हाई आई एम चूजिंग 2। ओके, सो पैसेंजर 1 डिटेल्स, पैसेंजर 1 के अंदर मैं लाइव अनू डाल देती हूँ और पासवर्ड नंबर कुछ भी और कॉन्टैक्ट नंबर भी। लाइक इसके अंदर मैंने एक एरे की लेंथ डाल दी है, कुछ उसी तरह से नंबर आ सकते हैं। और फिर इसके अंदर मैं एड्रेस डाल देती हूँ और पैसेंजर 2 सुमला खान, पासवर्ड नंबर भी। एड्रेस अब वापस हमारे 2 पैसेंजर की हमें डिटेल्स लेनी थी तो वो सारी डिटेल्स ले चुका है। और उसके बाद आप लोग नोट कर रहे होंगे कि जैसे हम लोग एड्रेस दे रहे हैं उसके बाद एक टिकट नंबर असाइन हो रहा है। टिकट नंबर लूप के थ्रू चल रहा था तो हम दोनों को हो रहा था। ठीक है, 2 टिकट नंबर आ गए। अब मैं माई टिकट अगर फाइंड करूंगी तो अगर मैं अपना चेक करती हूँ तो मेरा नंबर है 12301। तो 12301 मैंने चेक किया तो सिर्फ मेरी डिटेल्स आई। अब मैं वापस अगर सुमला की डिटेल्स फाइंड करूँ तो 12302 आ जाएगा। ये सारी सुमला की डिटेल्स हो गई। अब फ्लाइट स्केजल अगर मुझे देखने के फ्लाइट स्केजल टाइमिंग वगैरह क्या है तो सर इधर हमने एक डेट का एक कंस्ट्रक्टर भी चलाया जो कि आज की डेट हमें प्रोवाइड कर रहा है 10 ऑफ जनवरी। ठीक है, और इसके अंदर सारी सब कुछ शो हो रहा है। ठीक है, फ्लाइट की सारी इन्फॉर्मेशन शो हो रही है। अब मैं डिस्प्ले पैसेंजर मतलब टोटल पैसेंजर अगर डिस्प्ले करवाऊँ तो वो इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, सारी डिटेल्स आ रही हैं और इसके अंदर फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन भी आ रहा है, मतलब जो भी हमने सेलेक्ट की थी, और आपकी फ्लाइट आईडी भी आ रही है, टिकट नंबर भी आ रहा है। थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, सॉरी फॉर दैट। एंड बस इसी तरह से डिटेल और प्रिंट हो रही है। ठीक है, और हम अब इसको एग्जिट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो सर इसके अंदर सारे मतलब पिलर्स हमने यूज़ कर लिए जो कि कहा गया था। और कोड आई नो हमारा प्रोग्राम थोड़ा छोटा है और हमने सब कुछ यूज़ करने की कोशिश की है। और इसके अंदर भी हमने एक स्टैटिक मेथड बनाया है। स्टैटिक मेथड था ना, तो स्टैटिक मेथड नहीं है, स्टैटिक वेरिएबल यूज़ किया है जो कि कराची सब लोकेशन के लिए कराची हम लोग कराची से जाएंगे तो सारी इंफॉर्मेशन के लिए। तो सर सारी मतलब चीज़ें यूज़ करने की कोशिश की हैं और होप सो के अच्छे नंबर आप दे देंगे। तो सर थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू मिस रिदा। अल्लाह हाफिज़।